पाकिस्तान के मारूफ ब्रॉडकास्टर, सहाफ़ी और नॉवल निगार ज़ैफ़ सैयद का नया नॉवल रत्ती छपकर मार्केट में आ गया है। रत्ती एक ऐसा नाम जो तारीख में दर्ज तो था मगर मुकम्मल तौर पर सुना नहीं गया। ज़ैफ़ सैयद ने अपने इस नॉवल में रत्ती के किरदार को अपने नए नॉवल में जिस तरह पेश किया है वो इंतहाई मुनफरिद है। अदब कभी कभी वो काम कर जाता है जो तारीख नहीं कर पाती। वो नाम जो दस्तावेजात में मौजूद तो होते हैं मगर जिंदा नहीं होते, अदब उन्हें सांस दे देता है। ज़ैफ़ सैयद की अब तक 11 कुतुब शाया हो चुकी हैं। इनमें तराजुम भी हैं, अफसाने भी और साइंसी मौज़ूआत पर तहरीरें भी। इनके 3 नॉवल आधी रात का सूरज, गुलमेना और अब ताज़ा तरीन नॉवल रत्ती इनके अदबी सफ़र की एक वाज़े समत को ज़ाहिर करते हैं। ये नॉवल सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं, ये एक ऐसे रिश्ते की तह दर तह परतों को खोलता है जिसने बरसगीर की तारीख के एक अहम किरदार की निजी दुनिया को नई रोशनी में दिखाया है। नॉवल में मोहम्मद अली जिन्ना को सिर्फ एक सियासी रहनुमा के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर पेश किया गया है जो अपनी ज़िंदगी के एक फैसलाकुन लम्हे पर अंदरूनी कशमकश से गुजरता है। एक ऐसा लम्हा जो उसकी ज़िंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। एवरेस्ट की तमसील, उम्र का फ़र्क, समाजी दीवारें और बैनुल मज़ाहिब रिश्ते की पेचीदगियाँ, ये सब इस नॉवल को महज रोमानवी नहीं बल्कि फ़िक्री और तहदार बना देती हैं। सहाफ़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अदीब हसनैन जमाल अपने तबसरे में लिखते हैं कि रत्ती एक ऐसी लड़की थी जो मोहब्बत करती तो टूट कर करती थी, और इस नॉवल ने तारीख के बेहिस लफ्ज़ों में छुपी उसकी शिद्दत को पहली बार महसूस कराया है। वो कहते हैं कि हर बाब में अलग रावी और मुख्तलिफ ज़ावियाई नज़र का इस्तेमाल नॉवल को एक मुनफरिद साख्त देता है और कारी इसके असर से आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर लिखते हैं कि ये एक ऐसी लड़की की दास्तान है जिसके शौहर को दुनिया जानती है मगर वो खुद तारीख में कम मारूफ रही। इनके मुताबिक नॉवल सिर्फ रत्ती ही नहीं बल्कि कायदे आज़म की शख्सियत के कुछ कम मारूफ पहलू भी सामने लाता है और तारीखी किरदारों को सच्चाई के करीब रखते हुए फिक्शन का पैराया इख्तियार करता है। अगर आप ये नॉवल हासिल करना चाहते हैं तो उसे बराह रास्त ज़ैफ़ सैयद की वेबसाइट से ऑर्डर किया जा सकता है। वेबसाइट का पता स्क्रीन पर मौजूद है। और अब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं इस नॉवल के मुसन्निफ ज़ैफ़ सैयद साहब। ज़ैफ़ साहब, रत्ती जिन्ना तारीख के सफ़हात में एक कम गुफ्तगू की गई मगर निहायत गहरी शख्सियत के तौर पर सामने आती हैं। आपको इस खामोश किरदार को मरकज़ बनाकर मुकम्मल नॉवल लिखने का ख्याल कैसे आया? इस तख्लीकी सफ़र के पीछे कौन सा जज्बा और तहकीक कार फरमा थी? असल में मैं जिन्ना साहब पे रिसर्च कर रहा था और मेरा मौजू ये था कि जिन्ना साहब जो पहले नेशनलिस्ट थे तो वो बाद में मुस्लिम लीग के साथ कैसे अटैच हो गए, क्योंकि वो तो कांग्रेस के लीडर थे और वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी या हम आहंगी के कायल थे। तो उनके अंदर ये तब्दीली कैसे आई, इस पे मैं कुछ काम कर रहा था। तो कुछ इसमें किताबें पढ़ना शुरू की। तो जब वो मैंने किताबें पढ़ी तो उनमें बार बार मुझे रत्ती का जिक्र मिलता रहा। तो वो करते करते मेरी तवज्जो रत्ती की तरफ मबजूल होती गई, बल्कि यूँ समझें कि उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। तो वो फिर मेरा जो फोकस था वो जिन्ना साहब से हट के तो रत्ती पर मरकूज हो गया। और ख़ास तौर पे रत्ती का जो आखिरी ख़त है जो उसने मरने से कोई 3-4 महीने पहले उसने जिन्ना साहब को लिखा था। उस वक्त उनकी सेपरेशन हो चुकी थी, तो ये मरने से पहले तकरीबन 15 महीने तक ये अलग रहे हैं। तो उसी सेपरेशन के दौरान उसने ख़त लिखा
اور وہ فرانس کے شہر مارسے سے اس نے خط لکھا، اور اس میں ایک فقرہ تھا جس نے مجھے بالکل ہلا کے رکھ دیا۔ وہ فقرہ یہ تھا کہ if I had loved you even a little less, I would have remained with you۔ تو یعنی میں اگر تم سے تھوڑا کم پیار کرتی تو میں تمہارے ساتھ ہی رہتی، میں تم سے الگ نہ ہوتی۔ زیف صاحب، آپ کے وقت اور اس بصیرت افروز گفتگو کا بہت شکریہ۔ یہ ناول یقیناً صرف ایک ادبی تخلیق نہیں بلکہ ایک فکری مکالمہ بھی ہے۔ اب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں پاکستان کے معروف شاعر، ناول نگار اور افسانہ نگار علی اکبر ناطق۔ آئیے سنتے ہیں ناول رتی پر ان کا 2 ٹوک تبصرہ۔ ناول کے اندر رتی جو ہے ایک اتنی بڑی ہیرو آئی ہے کہ میرے خیال میں ہماری ناول کی جو اردو فکشن کی تاریخ ہے یہ پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ اس رتی سے بڑا ابھی تک مجھے پڑھنے میں کوئی کردار نظر نہیں آیا، یعنی اتنا بلند کردار جو اپنی جمالیات کے اعتبار سے، جو اپنے علمی تباہر کے اعتبار سے، اپنے صبر اور عشق کے وجدان کے اعتبار سے وہ اتنا قداور کردار۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کردار بھی بنایا ہوا نہیں ہے، وہ اصلی کردار ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ ایک رائٹر کے ہاتھ میں ایسا کردار آ گیا ہے جو حقیقت میں ہے موجود، اور وہ اپنی عقلی، شعوری اور جمالیاتی سطح پر باقاعدہ جتنے فکشن کے سابقہ کردار بنائے ہیں پاکستانیوں نے، ان سب سے وہ کردار جو مصنوعی بنائے گئے ہیں ان سے وہ بڑا کردار، یہ جدا گانا کردار۔ اور یہ ایک اتنی اہم بات ہے جو باقی ناولسٹ کے ہاں نظر نہیں آتی ہمیں، یا ان کے کرداروں کے ہاں نظر نہیں آتی۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کردار فکشن رائٹر خود بناتے ہیں۔ ادب کی اصل طاقت یہی ہے کہ وہ ہمیں فیصلہ سنانے پر مجبور نہیں کرتا بلکہ سوچنے پر آمادہ کرتا ہے۔ رتی ایک ایسا کردار جو شاید تاریخ میں خاموش رہا مگر ادب نے اسے زبان دے دی۔ یہ تھا زیف سید کے ناول رتی پر ایک ادبی جائزہ۔ یہ ہے ساگا ڈیجیٹل، جہاں کہانیاں صرف سنائی نہیں جاتی، سمجھی جاتی ہیں۔